अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। बरसों इंतजार के बाद श्री राम लला राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसके लिए 16 जनवरी से ही अनुष्ठान शुरू हो गया है। 17 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर लाया गया। पहले इस रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर भ्रमण कराने का प्लान था, लेकिन मूर्ति का वजन होने के कारण इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई। हम आपको अब 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्री रामलला की मूर्ति की है, जब उनको मंदिर में प्रवेश कराया गया। दूसरी तस्वीर अयोध्या के महिलाओं के कलश यात्रा की है। तीसरी तस्वीर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर की है, जहां श्री राम जन्मभूमि को लेकर जश्न का आयोजन किया गया। चौथी तस्वीर देहरादून के घंटाघर की है, जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। पांचवी तस्वीर मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क की है, जिसमें दिख रहा है साफ तौर पे कि अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर डेकोरेट किया गया है। छठी तस्वीर की बात करते हैं, जो सूरत की है, जहां राम उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। कुछ ही दिन का वक्त बचा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। 22 जनवरी का दिन जो है वो तय की गई है। और बता दें आपको कि ये 6 तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से निकल के सामने आ रही, जिसमें उत्साह साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से हर एक राज्य में लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। और 22 जनवरी की तैयारी जो है वो हर जगह की जा रही है। अभिनव आनंद अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, तारीख बेहद नजदीक है, क्या कुछ तैयारी, क्या आप तस्वीरें दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल छोटी बता दूं आपको कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान राम का जो भव्य दिव्य मंदिर बना है, उसमें भगवान राम को विराजमान किया जाएगा। आपको बता दूं जो तारीख है बिल्कुल नजदीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जो भी प्रशासन है, जिला प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, या भाजपा के पदाधिकारी रहे हों, बड़े शीर्ष नेतृत्व कर रहे हों, या ट्रस्ट के पदाधिकारीगण हो, तो सभी बिल्कुल एकदम चैतन्य अवस्था बिल्कुल अब दिखाई पड़ एकदम पूरा एकदम दिखाई पड़ रहा है एकदम। और आपको बता दूं कि जो लता मंगेशकर चौक से कुल पे सुरक्षा कर्मी के साथ साथ आपको बता यूपी एटीएस के कमांडो भी बिल्कुल खड़े मुस्तैद दिखाई पड़ रहे हैं। अब पूरी दुल्हन की भात सजाई गई है। पूरी अयोध्या को बिल्कुल रंग-रोहन किया गया। रंगोली के बाकायदे जो कार्यक्रम है वो सड़कों पर बनाए जा रहे हैं। भगवान राम की जो कलाकृतियां हैं बाकायदा दीवारों पर बनाई जा रही है। भगवान राम के जो रामायण कालीन में भगवान राम के बचपन से लेके भगवान राम के गुप्त होने तक का जो भी चित्रण रहा है, सभी उकेरे जा रहे हैं दीवारों पर। जी, ये बताइए कि कहां से क्या क्या चीजें आने वाली है और कितने दिन और लगेंगे इन चीजों को पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो भी तैयारियां हैं बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। चंद दिन ही बचे हैं, मात्र कुछ दिन ही बचे हैं कि जब भगवान राम विराजमान होंगे। और अब जो पूरे देश, भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में जहां भी सनातनी लोग हैं, उनकी जो निगाहें हैं बिल्कुल टिकी हुई हैं कि भगवान राम का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, उसमें भगवान राम कब विराजमान होंगे, कैसे विराजमान होंगे, कौन करेगा, कितने वैदिक ब्राह्मण होंगे, इन तमाम ऐसे जो भी जानकारियां हैं, तमाम अपडेट आपको इंडिया वाइज अपने दर्शकों को देता रहा है। आपको बता दूं कि 22 तारीख को ही देश के प्रधानमंत्री भगवान राम को उनके गर्भगृह में विराजमान करेंगे। आज क्या कुछ खास होने जा रहा है मंदिर परिसर में? क्योंकि अगर पिछले दिन की बात की जाए तो पूरे मंदिर परिसर में रामलला के बाल स्वरूप वाली मूर्ति को घुमाया गया था। आज क्या कुछ विशेष? जी बिल्कुल, बता दूं कि जैसा पहले ही बता दिया गया है कि सूर्य उत्तरायण के बाद अयोध्या समेत समूचे भारत में अनुष्ठानों का जो दौर है बिल्कुल शुरू हो गया है। कल ही भगवान राम की जो अचल मूर्ति है उसको भगवान राम जन्मभूमि के परिसर में घुमाई गई। चूंकि अब जो उनकी जो मुख्य मूर्ति है वो इतनी ज्यादा वजन में है कि चूंकि उसको घुमा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा
जो चांदी के जो भगवान राम की मूर्ति है उसको मंदिर परिसर में घुमाया गया है। आपको बता दूं कि सबसे पहले उसके घुमाने के पहले ही तत्पश्चात पहले मां सरयू की जो मां सरयू जी की जल से पूरे परिसर को धुला गया है। उसके बाद भगवान राम को अचल मूर्ति को वहां पे रखी गई है। जी, क्या कुछ और तैयारियां चल रही है? सुरक्षा के क्या इंतजाम, कितने सैनिकों को तैनात किया गया है, कि कितने पुलिसकर्मी मैदान में हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के तमाम आपको बता दूं कि जो भी शीर्ष नेतृत्व कर रहे पदाधिकारी गण हो, वो चाहे वो ट्रस्ट के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, सभी बिल्कुल सजग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि लगभग भारी से भारी संख्या में जो एपी एटीएस के कमांडो हैं अपने जिम्मेदारियों को अपने बाखूबी निभा रहे हैं। आपको बता दूं कि जिला प्रशासन में जो भी यहाँ के जो LIU जो लोकल यूनिट हुआ, डॉग स्क्वाड हुआ, रोमी एंटी स्क्वाड हो गया, तमाम ऐसे स्क्वाड अयोध्या में लगभग बिल्कुल तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। सरयू घाट पर दिए भी जलाए गए, कितनी संख्या में दिए जलाए गए हैं और आने वाली 22 तारीख तक क्या ये दिए जलाए जाएंगे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर बता दूं कि जब हालांकि अब की इस बार भी दीपोत्सव की जो छठा संस्करण रहा है, इसमें लगभग 21 लाख दियों को लगभग 21 लाख दियों को जलाया गया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दूं ये एक भव्य कार्यक्रम है, दिव्य कार्यक्रम है कि जब भगवान राम अपने नवनिर्मित भवन में विराजमान होंगे, ऐसे में अयोध्या की जो जनता है, अभी तो जो भी सनातनी पूरे देश विदेश में रहे हैं, सभी जो भी अपने अपनी तरह से राम उत्सव को मना रहे हैं। ऐसे में अयोध्या के जो लोग हैं या जो बाहर से आए हुए लोग जो राम भक्त हैं, वो शाम को प्रतिदिन, एक दिन की बात ही नहीं है, अभी तो डेली की बात मैं आपको बता दूं कि डेली लगभग 1 लाख दियों से लेकर लगभग 2 लाख 2.5 लाख दिए मां सरयू के तट पर जलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां काफी तेज हो चुकी है। और ऐसे में बात की जाए तो कब से मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा और कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे से होगी 22 तारीख को, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि जैसा कि 30 दिसंबर को अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी राम भक्त हैं वो भी 22 तारीख को बिल्कुल अयोध्या न आए, अपने घर पर ही दीप जलाएं। ऐसा उन्होंने अपना स्लोगन दिया था, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा था। और साथ ही आपको बता दें कि 19 तारीख से लास्ट तो 18 तारीख 19 तारीख से पूरे अयोध्या की जो सीमाएं होंगी बिल्कुल सील कर दी जाएगी। उन्हीं लोगों का प्रवेश होगा जो अयोध्या के मूल निवासी होंगे, उनका आधार कार्ड देख के उनको अयोध्या में उनके एंट्री होगी। और साथ ही साथ आपको बता दो कि लगभग 19 तारीख से जो सेवाएं होंगी बिल्कुल अब बाध्य कर दी जाएंगी। और जो जिनके पास निमंत्रण का आमंत्रण कार्ड होगा उनको और बाकायदा उन्हीं को मिलेगा प्रवेश। जी, लता मंगेशकर चौक पे क्या कुछ हो रहा है? क्या वहाँ पे हर दिन गीत संगीत बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर बता दूं कि पूरे अयोध्या बिल्कुल राममय हो चुकी है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे, जगह जगह अनुष्ठान हो रहा है, जगह जगह रामलीला का मंचन किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और जगह जगह पर लोग अपनी तरह से राम उत्सव को मना रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो मेन एंट्री पॉइंट से लता मंगेशकर चौक, वहां पे लगभग हमेशा एक दिन की बात ही नहीं, जब से राम उत्सव की बातें शुरू हुई हैं तब से वहां पर लगातार राम भक्तों का आना जाना बिल्कुल लगा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताती वहां पर ये अब हालांकि वो लता मंगेशकर चौक अब सेल्फी पॉइंट बन गया है, लोग अपने फोटो वहां खिंचवाते हैं और जगह जगह पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर लगाते हैं। जी, तो 22 तारीख को लेकर कोई नई जानकारी की क्या कुछ खास इंतजाम और किए जा रहे हैं अभिनव? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो भी तैयारियां हैं बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। अब जो भी खास इंतजाम होंगे वो जब देश के प्रधानमंत्री 21 तारीख को, हालांकि ऐसा सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि 21 तारीख को देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे। और चूंकि मां सरयू की अविरल धारा में डुबकी भी लगाएंगे। डुबकी के साथ ही आपको बता दूं कि 22 तारीख को सबसे पहले जब वो 21 तारीख को पहुंचेंगे और सुबह जब मां सरयू की अविरल धारा में डुबकी लगाएंगे, आपको बता दें मां सरयू को मोक्षदायिनी भी कहा गया है, ऐसा पौराणिक मान्यता है। तो उसमें भगवान देश के प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे और उसके बाद जाकर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा उसमें सम्मिलित होंगे और अपने हाथों से भगवान राम को उनके नवनिर्मित विग्रह में विराजमान करेंगे। जानकारी तो ये भी आ रही है अभिनव कि बिहार की सीतामढ़ी से भी काफी उपहार आए हैं राम जी के लिए।
जी जी, बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि बिहार के सीतामढ़ी नहीं, अभी तो पूरे भारत से अयोध्या में जगह जगह से बिल्कुल वस्तुएं आई हैं। लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। आपको बता दूं, इसी कड़ी में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले भगवान राम के ननिहाल से, छत्तीसगढ़ से चावल आए हैं। बिल्कुल लगभग 70 से 80 ट्रक बिल्कुल चावल लाए पहुंचाए गए हैं। साथ ही साथ बता दें, माँ सीता के मायके से माँ सीता के लिए तमाम आभूषण भेजे गए हैं, तमाम बर्तन भेजे गए हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि चित्रकूट से भगवान राम की चरण पादुका आई है। तमाम ऐसे जो भी लोग अपनी आहुति देना चाह रहे हैं, बिल्कुल अयोध्या पहुंचा रहे हैं। जी, ये बताइए कि अगर बात की जाए तो अयोध्या को कितने जोन में बांटा गया है, और दूसरी चीज, क्या ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आपको बता दूं कि ड्रोन ही हालांकि नहीं, अभी जब 2 दिन पूर्व ही इंडिया वाइस की टीम ने अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार से खास बातचीत किया, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पूरे अयोध्या को बिल्कुल आप ये जान लीजिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। तमाम बिल्कुल किसी प्रकार की किसी जी बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।